आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे की जो बचपन से ही आप ये समझिए कि 2-2.5 साल की उम्र से ही अपना मुंह कभी नहीं खोल पाया। एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत सारे खाने का स्वाद ही नहीं चखा। क्यों? क्योंकि वो मुंह खोलकर उस खाने को कभी चबा नहीं पाया। उसको यही नहीं पता कि चबाना कैसे होता है। उसने कभी जीभ बाहर नहीं निकाली अपनी मुंह से। उसने कभी सही से बात ही नहीं करी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे एक बच्चे का मुंह बिल्कुल बंद है और उस बंद मुंह से जितनी आवाज़ें वो निकाल सकता है उतनी ही आवाज़ में वो बात कर रहा था। जिसकी मुंह की ओपनिंग हम जिसको कहते हैं वो 1 फिंगर यानी कि 1 सेंटीमीटर भी नहीं थी। मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन और मैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आप सभी को नमस्कार। और हम बात कर रहे थे एक ऐसे बच्चे की जिसकी बीमारी को हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से बच्चा हो या बड़ा किसी भी उम्र में किसी भी वजह से हो सकती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। ये हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है जो हमारे कान के बिल्कुल आगे होता है और जिसकी वजह से हम इन 2 जॉइंट्स राइट और लेफ़्ट की वजह से हम मुंह खोलते बंद करते हैं और इसी से हम चबाते हैं, मेस्टिकेशन जिसको कहते हैं। इसी से हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं जिसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। और आप समझिए कि एक ऐसा बच्चा जो है ना इसी चीज़ से वंचित था, यानी कि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? एक छोटी सी गलती, 2-2.5 साल की उम्र में वो किसी वजह से छत से गिरा और उसके चोट लगी। चोट लगती रहती है, लेकिन उस चोट के बाद जो हड्डी टूटी, उन्होंने उस हड्डी को आसान सा समझ लिया और उसका सही इलाज नहीं कराया। सही इलाज नहीं हुआ, सही फिजियोथेरेपी नहीं हुई, सही तरीके से उसको मोबिलाइज नहीं किया गया और दर्द और सूजन की वजह से धीरे धीरे ये हड्डी आपस में चिपक गई। कुछ समय बाद वो इतनी चिपक गई कि बच्चे ने जब मुंह खोलने की कोशिश करी तो भी मुंह नहीं खुला। अब 2.5-3 साल का बच्चा है, हम भी ये समझ सकते कि हम उससे कुछ, न बच्चे को ये समझ में है और शायद घर वालों को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है और दिक्कत बढ़ती जा रही है। आज वो 13 साल का हो गया और अब 13 साल की उम्र में उसने ये सोचना शुरू किया और बाकी लोगों ने कि नहीं, इसका कुछ इलाज कराना चाहिए। इसका मुंह ही नहीं खुलता है, ना ये बोल पाता है, ना ये खा पाता है, आगे चल के काम कैसे करेगा। और इसी वजह से वो बेचारे एमपी के रहने वाले हैं परिवार। उन्होंने एमपी में वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई सही सलाह उनको नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने और भी जगह पर दिखाया, लेकिन वो कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि इसका इलाज कैसे होगा। वो हमारे पास आए यहाँ पर, मैंने बच्चे को देखा और उसके बाद एक सीटी स्कैन कराकर हमने ये डायग्नोसिस कंफर्म करी कि हाँ, ये राइट साइड का टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस है। और जब ये डायग्नोसिस कंफर्म हुई तो ये पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स घर वालों को बताई गई। उनको समझाया गया कि बीमारी क्या है, उनको बताया गया और उसके बाद उनका इलाज बताया गया कि इसको जो जहाँ पर ये जुड़ गई हड्डियाँ इनको अलग करना पड़ेगा और अलग करने के बाद उनके बीच में गैप बनाना पड़ेगा ताकि ये जॉइंट फिर से मूव कर सके, हिल सके और चीज़ों को वहाँ पर जितनी भी हड्डी एक्सेस है उसको हटाना। जब पेशेंट और उसके अटेंडेंट ये बात समझ गए पूरी तरह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्जरी तो एक पार्ट है, इसके अलावा उसको 1 साल 2 साल तक फिजियोथेरेपी भी चाहिएगी। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाकर हमने उसकी सर्जरी करी
और सबसे अच्छी चीज़ इस सर्जरी की यही होती है कि सर्जरी के बाद, सर्जरी के जस्ट बाद ही जब पेशेंट का मुंह खोला गया और उससे उसका मुंह खुलवाया गया, तो जो मुंह बिल्कुल बंद था उस माउथ ओपनिंग को हम 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से ऊपर तक ले गए। और ये पेशेंट के लिए एक चमत्कार की तरह था और हमारे लिए एक बहुत ही जैसे हमें कहना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था। हम लोगों को एज अ सर्जन इतना अच्छा लगता है कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर पाते हैं। और जब उसके घर वालों को ये बात बताई गई और उन्होंने देखा तो वो इतने खुश हुए कि क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था कि शायद उनका बच्चा अब कभी भी मुंह खोल पाएगा और ढंग से बोल पाएगा या खाना खा पाएगा, उन चीज़ों का स्वाद ले पाएगा जो वो खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं, क्योंकि उसने आज तक कभी ज़िंदगी में खाना ही नहीं चबाया था। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की सर्जरीज़ हैं जो बहुत कम जगहों पर होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉर्मल कॉमन सर्जरीज़ हैं, वो कॉमन सर्जरीज़ तो होती ही रहती हैं, होती हैं, पर कुछ सर्जरीज़, कुछ चीज़ें, कुछ ट्रीटमेंट, और मैं इसमें सर्जरी के अलावा पूरे ट्रीटमेंट की बात करूँगा कि कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी भी है, पेशेंट को समझाना भी है, उसका पूरा मैनेजमेंट है और आखिर में फिजियोथेरेपी भी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, एक पूरा पैकेज पेशेंट को एज अ ट्रीटमेंट दिया जाए और तब पेशेंट जो है वो पूरी तरह से ठीक हो। और उस पेशेंट को ठीक देखते हुए हमें जो सेटिस्फेक्शन हो, उस सेटिस्फेक्शन का अपना एक अलग आनंद है। और यही सब हम अचीव करने की इस हॉस्पिटल में कोशिश कर रहे हैं। और जब हमने उस पेशेंट से, उसके अटेंडेंट से इस बारे में बात करी पोस्ट ऑपरेटिवली, तो वो जितने खुश हुए उससे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की मिली। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह की चीज़ें आगे भी करते रहें। इस तरह की और भी सर्जरीज़ हैं, हम माइक्रोडिब्राइडर सर्जरीज़ कर रहे हैं जो यहाँ कहीं नहीं होती, हम कॉबलेटर सर्जरीज़ कर रहे हैं जो यहाँ कहीं नहीं होती, हम लेज़र ऑपरेट कर रहे हैं जो यहाँ, स्लीप सर्जरीज़ यहाँ कहीं भी नहीं होती, आसपास के बहुत सारे एरियाज़ में कोई स्लीप सर्जरी नहीं करता, वो भी हम कर रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि जल्दी ही हम, जिसे हम कहते हैं कि है ना बिल्कुल वीआईपी सर्जरी, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, वो भी हम यहाँ पर जल्दी ही शुरू करें। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम राधे यादव, एमपी रीवा जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मथुरा में यहाँ डॉक्टर मनीष कुमार जैन साहब ने इस मरीज को देखे और बहुत अच्छी दवा की है, बहुत अच्छा ख्याल रखे, बहुत अच्छा सर्जरी की है। और इनको प्रॉब्लम थी करीब 4-5 साल के तब, अभी इस समय करीब 13 वर्ष के हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इनका जुबान बिल्कुल खुल रहा नहीं था, आधा इंच भी नहीं। बचपन में चोट लग गई थी, छत से गिर गए थे, इसके वजह से गवर्निंग का बिल्कुल खुल नहीं रहा था, बिल्कुल आधा इंच भी नहीं खुल रहा था। यहाँ सर्जरी होने में बहुत फ़ायदा हुआ इनको। डॉक्टर मनीष सर के लिए तो बहुत अच्छा गुड है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दवा होगा। धन्यवाद चाहता हूँ उनके लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा सर्जरी हुई और बहुत अच्छा, उनसे मैं सहमत हूँ, खुश हूँ। हॉस्पिटल के लिए भी कहना चाहता हूँ बहुत अच्छी धन्यवाद है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और देखभाल भी बहुत अच्छा होता है। और अपने अपने टाइम पर इनको पानी, नाश्ता जो भी है तो बहुत बढ़िया। एक बार आवाज़ लगाने में मैडम अपना जो भी हैं ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ इनको मतलब एडमिट करने में।